हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज एक इतनी सुप्रीम लेवल की बात आपको बताई जाएगी जिसको जानकर आप दूसरे स्टूडेंट से एक पॉइंट ऊपर ही पहुंच जाओगे। यानी नॉर्मल लेवल की पढ़ाई सब कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चा पढ़ना चाहता है ऑब्वियसली वो नॉर्मल लेवल की पढ़ाई करेगा। आज की क्लास में जो उसको एग्जाम पैटर्न या एग्जाम स्टाइल बताया जाएगा वो जान लोगे ना आप, तो वो गेम चेंजर हो जाता है। गेम चेंजर कैसे? चश्मा उतार के बात करता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई, सिलेबस, करिकुलम सब ध्यान में रखते हैं, हर एक चीज आपसे शेयर भी की हुई है। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी एक बहुत छोटी सी वीडियो में आपको पता लग जाए, तो आपको इंफॉर्मेशन जानने में भी इच्छा रहती है कि हां भाई बहुत जल्दी से पता लग जाएगा, और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जिन लोगों को एग्जाम स्टाइल नहीं पता होता ना कि किस लेवल के, किस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, वो चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, कोई ना कोई चूक जरूर करके आते हैं। और ये जान के एक +1 पॉइंट आ जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आपकी पुरजोर डिमांड के लिए हम ये क्वेश्चन, जो पैटर्न है, जो स्टाइल है आपके पेपर का, वो लेकर आए हैं कॉमर्स के सभी पेपर्स के लिए। एक्चुअली ये 2023-24 का सेशन है। इससे पहले 2022-23 का जो सेशन होता था उसमें अलग एग्जाम स्टाइल फॉलो किया जाता था। अब है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की सरकार ने लॉन्च कर दी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम पैटर्न भी बदल रहा है। मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं मेन चीज क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे। देखो दोस्तों, अपने पेपर में कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पहले भी आते थे। एमसीक्यू क्वेश्चन अब भी आते हैं, पहले भी आते थे। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले भी आते हैं, अब भी आते थे। बीच में एक छेड़खानी करूंगा आपसे, आपके पेपर में ना एमसीक्यू में एक खतरनाक लेवल के क्वेश्चन जुड़ गए हैं। अगर 10वीं क्लास तक आप उन क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं थे, तो अब 11वीं में परेशान करेंगे, 12वीं में और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बोलते हैं असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। आई बटन में उसका लिंक है, वहां जाके उस छोटी सी वीडियो को सेव करके रख लो, जब चाहे तब देख लेना। कितने भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला बता रखा है, बहुत कैडे लेवल की ट्रिक है। बच्चों ने उसको देखा और उस पर बहुत हाई लेवल का रेस्पॉन्स किया है कि हाँ भाई बहुत जबरदस्त। सभी क्वेश्चन के लिए सेम ट्रिक बना दी है, आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन अलग लेवल की चीज है, बच्चे उसमें बहुत परेशान थे। खैर, एमसीक्यू में ही वो चीज चलती है। आप यहां देख लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में, पहले की बात कर लो, पहले की बात 2022-23 के सेशन की होती है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पहले यार कम आते थे, ठीक है। एमसीक्यू पहले भी 20% आते थे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बात करेंगे, अब भी 20% आएंगे। ये क्वेश्चन है ना, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये बड़े सिंपल सटीक से क्वेश्चन दिखते हैं। एक्सप्लेन दिस, डिस्क्राइब दिस, इलस्ट्रेट दिस, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द रीजंस, ऐसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन पहले लगभग 50% आते थे, अब इसकी वेटेज कम कर दी गई है। ये वेटेज पहुंच गई है 40% पे। तो बढ़ा क्या है? बढ़ा देखो क्या है भाई। इस बार 2023-24 सेशन लिख भी देता हूं। इस सेशन के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, आपके 20% ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर जो ये है, ये 40% आएंगे। ये पहले 50 होते थे, ये 30 होते थे। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 40% कर दिया। अब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे ये बोलेंगे सर हमारे स्कूल में तो ये पैटर्न फॉलो होगा, नहीं होगा? सभी स्कूलों में होगा भाई। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, पब्लिक स्कूल में थोड़ी ऊपर नीचे बात हो सकती है, क्योंकि अपनी मर्जी चला लेते हैं वो, उस पर थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन ये तुम्हारा करिकुलम है, वो देंगे सबके सब क्वेश्चंस। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या एक्चुअली? ये भाई केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका मिक्सचर हो सकता है। यहां पर ये क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट में लगभग केस स्टडी डाल दी है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 10वीं से ऊपर पहुंच गए हो तो एक हाई लेवल है। केस स्टडी क्वेश्चन क्या होता है भाई? कोई भी एक रियल लाइफ या फिर इमेजिनेशन वाली सिचुएशन दे देंगे, कहानी बना देंगे, उसका पैराग्राफ लिख देंगे, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपके किसी चैप्टर से कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यानी आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका बड़ा हल्ला होता है 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस का बहुत हल्ला होता है, समझे? तो उस बात को ध्यान रखना। और मोटे मोटे तौर पर बात हूं, सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन जो स्कूल फॉलो कर रहा है, मेरे को पता है 11वीं क्लास के अंदर बहुत सारे स्कूल उसको फॉलो नहीं करते, उनके बारे में देखो। फाइनल पेपर की बात करूं जो एंड वाला होगा, अभी से पता होना चाहिए ना यार। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में 34 क्वेश्चन देते हैं वो कुल मिला के। अब सब्जेक्ट वाइज बुक और चैप्टर वाइज मार्किंग वगैरह वो सब आपके पास है ना।
स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर। और कोर मैथ्स और अप्लाई मैथ्स जिनके पास है, यहां पर लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट यही आते हैं। जो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन को स्कूल फॉलो कर रहे हैं ये उनके लिए हैं। बाकी जो स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तुम्हारा स्कूल अपनी मनमानी चला रहा है या सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता आ रहा है। ठीक है, फिर अब कॉमर्स वाले की पूरी टीम ने ठान ली है कि तुम्हारे लिए ऑब्वियसली जो जो तुम्हारी नीड्स है उनको पूरा करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो उससे ना बॉन्डिंग बन जाती है, उससे एक प्यार नजर आता है कि स्टूडेंट्स अपनी टीम को कितना प्यार करते हैं। और आपने डिमांड करी थी कि सर आप बता दो सबसे पहले बेस्ट बुक्स कौन सी है। बेस्ट बुक की वीडियो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। फिर आपने डिमांड की सर सिलेबस बता दो, सिलेबस की वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने बताया सर एग्जाम स्टाइल के बारे में कुछ बताओ, तो एग्जाम स्टाइल का ओवरऑल कमेंट करूं। 11वीं क्लास में सभी स्कूल सेम पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे। किसी स्कूल में कितने बार एग्जाम हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं साल में, किसी स्कूल में 4 बार हो रहे हैं, किसी स्कूल में हर महीने यूनिट टेस्ट हो जाते हैं। हर स्कूल में अलग अलग सिलेबस आता है। 11वीं क्लास का बहुत फंसा हुआ मैटर है। 12th क्लास का सेम होता है। 12th क्लास में लगभग सेम पॉलिसी फॉलो की जाती है। तो 11वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो अभी मेरे को पता है इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल का अलग मैटर है। यारी दोस्ती में पता लग रहा है भाई तेरे स्कूल में कुछ हो रहा है, मेरे स्कूल में कुछ हो रहा है। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होगा। 12th में बहुत ही यूनिफाइड सिस्टम होता है, तो 12th में डरने वाली बात नहीं है। अब हमने प्लान किया है कि हम आपको नेक्स्ट वीकेंड पे बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपको बताएंगे एक ही वीडियो के अंदर ऑल इन वन सारी स्ट्रेटेजी, कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई करो कि मोर देन 90% या फिर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लेकर आ जाओ। उसमें धाकड़ लेवल की स्ट्रेटेजी आपसे शेयर की जाएगी। और ऐसा ही 11th के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही 12th के लिए कर रहे हैं। और आपका प्यार मिलता रहेगा। जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, हम उस पर पूरा फोकस करेंगे और वही चीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो भाई आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।